नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बनी ब्रिलियंस में। मैं विवेक शर्मा। जैसा कि आपको पता ही है, जीके सेक्शन की पहली वीडियो आपको मिल चुकी होगी। तो आज शुरू करते हैं हम जीके सेक्शन की दूसरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, टोडरा क्वार। टोडरा क्वार क्षेत्र किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार नामक एक क्षेत्र है, वो हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति और ऑप्शन डी शिमला। ये जो डोडरा कबार है क्षेत्र है, ये काफी पिछड़े क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। तो जो ये क्षेत्र है आपका डोडरा कबार, ये है आपका शिमला में। तो इसका जो आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य, सुना होगा आपने, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है आपका कालका, ऑप्शन बी है नगरकोट, ऑप्शन सी है अंबाला और सहारनपुर और ऑप्शन डी है नालागढ़। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अंबाला और सहारनपुर। ये जो आपका कुलिंद राज्य है, ये भी प्राचीन राज्यों में इसकी गिनती की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नगरकोट। नगरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जगह को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1857 1857 का रिवोल्ट सुना ही होगा आपने, ठीक है। 1857 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय चंबा के स्थानीय क्रांतिकारी एवं राजा कौन थे? 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा कि 1857 की क्रांति के समय चंबा में एक राजा और क्रांतिकारी थे, उनका नाम क्या था? आइए, ऑप्शन ए रहेगा इसमें श्री सिंह, ऑप्शन बी मियां अतर सिंह, ऑप्शन सी रहेगा पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी रहेगा मेरू वर्मन। तो 1857 की क्रांति के समय चंबा के जो राजा थे वो थे, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए श्री सिंह। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1857 की क्रांति का कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति था उसका एक मुख्य कारण था, वो क्या था? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, हिमाचल के किस क्षेत्र में मृत शरीर, हिमाचल के किस क्षेत्र में मृत शरीर के लिए रुवंत भगंत रुवंत भगंत और फुकंत, ये अंतिम संस्कार की विधि है, ये तरीका अपनाया जाता है? बोलने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मृतक शरीर के लिए रुवंत, भखंत और फुकंत, ये अंतिम संस्कार की विधियां हैं, ये हिमाचल प्रदेश के किस जगह में ये विधियां अपनाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी सोलन एंड ऑप्शन डी किन्नौर। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी किन्नौर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छांग और लुगड़ी। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छांग और लुगड़ी क्या है? छांग और लुगड़ी क्या है? ऑप्शन ए है आपका एक व्यंजन, कोई ये व्यंजन है खाने का, ऑप्शन बी देसी शराब एंड ऑप्शन सी एक जाति, ऑप्शन डी एक औषधि। तो भाई जो छांग और लुगड़ी है, इनमें से कौन सा प्रकार है ये हमको बताना पड़ेगा। छांग और लुगड़ी जो है ये एक टाइप की
देशी शराब है। तो ये एक टाइप की देसी शराब है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, चलते हैं इसकी ओर। हिमाचल प्रदेश का के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग खेती के योग्य है? हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग कितना प्रतिशत भाग खेती के योग्य है? हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 54,673 किलोमीटर है, ये आप सभी जानते हैं। तो भाई कुल भूभाग का कितने प्रतिशत, हिमाचल के कुल भूभाग में ये कितने प्रतिशत भाग में खेती की जाती है? क्वेश्चन आपका ये है। ऑप्शन है लगभग 50% प्रतिशत, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30 से अधिक, और डी आपका ऑप्शन रहेगा लगभग 10%। ये कई किताबों में 10% है, कई किताबों में 11% है। तो भाई इस हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग में जो खेती की जाती है वो लगभग 10 या फिर 11% एरिया में इसकी खेती की जाती है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लगभग 10%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हाइड्रो प्रोजेक्ट। रोंगटोंग, ये आपने सुना ही होगा। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है आपका लाहौल स्पीति में। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन ए है 60 मेगावाट, ऑप्शन बी है 1.5 मेगावाट, ऑप्शन सी है 2 मेगावाट, ऑप्शन डी है 16 मेगावाट। 16 मेगावाट। वही ये जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो कि लाहौल स्पीति में है, ये आपकी है 2 मेगावाट की। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे सही, 2 मेगावाट। आइए अगला क्वेश्चन। राजीव नैयर, राजीव नैयर किस खेल से संबंधित हैं? जो राजीव नैयर हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? हिमाचल प्रदेश की सेक्शन शुरू हुई है, तो इसका मतलब जो राजीव नैयर हैं हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राजीव नैयर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल, और ऑप्शन डी है तीरंदाजी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ये जो राजीव नैयर हैं ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से बिलोंग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के विरुद्ध कांगड़ा के किस राजा ने सभी पहाड़ी शासकों का एक संघ बनाकर, एक ग्रुप बनाकर युद्ध किया था, या उसके अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था? अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा का एक ऐसा राजा जिसने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ एक पहाड़ी राजाओं का एक संघ बनाया था, ग्रुप बनाया था, और राजा अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कांगड़ा के एक ऐसा राजा भी हुआ है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी विधि चंद, ऑप्शन सी जगदीश चंद, और ऑप्शन डी पृथ्वी चंद। तो कांगड़ा का ऐसा राजा जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को साथ में लेकर एक संघ बनाकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, वो राजा था विधि सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ये जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं जयचंद, जो जयचंद था विधि चंद का पिता। ये जो जयचंद था ये विधि चंद का पिता था। जयचंद जो था ये विधि चंद का पिता था। अकबर ने क्या किया था, अकबर के सेनापतियों ने, जब ये अकबर की सेना ने कांगड़ा पे अटैक किया था,
ये जो जयचंद था, इसको दिल्ली ले जाकर बंदी बना लिया गया था। तो ये जो इसका बेटा था उस टाइम छोटा था, और ये जयचंद ने इसको किसी राजा के पास छोड़ रखा था। तो जो दिल्ली दरबार में जब जयचंद को बंदी बना लिया गया, तो इस विधि चंद ने सोचा कि मेरे पिता की अकबर ने हत्या कर दी है, और यही सोच बनाकर अकबर के खिलाफ गुस्से में विधि चंद ने पहाड़ी राजाओं के एक संघ बनाया और अकबर के खिलाफ इस विद्रोह कर दिया था। तो आप भाई याद रखेंगे, जो जयचंद था ये विधि चंद का पिता था, इसका फादर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोगली खड्ड, नोगली खड्ड किसकी सहायक, किस नदी की सहायक है, सहायक नदी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा, नोगली खड्ड किस नदी की सहायक, सहायक नदी है, नदी समझ लो। नोगली खड्ड किस नदी की सहायक खड्ड है या सहायक नदी है। इसकी नोगली खड्ड जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ए रहेगा ब्यास, ऑप्शन बी रहेगा यमुना, ऑप्शन सी रहेगा सतलुज, ऑप्शन डी रहेगा रावी। तो नोगली जो खड्ड है ये ट्रिब्यूटरी रहेगी आपकी, सहायक नदी रहेगी आपकी सतलुज नदी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे सतलुज नदी का वैदिक नाम और सांस्कृतिक नाम। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या था और सांस्कृतिक नाम क्या था। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल राज्य कानून, हिमाचल राज्य कानून, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हिमाचल राज्य कानून संसद द्वारा कब पास किया गया। हिमाचल राज्य कानून संसद द्वारा कब पास किया गया। ये जो हिमाचल राज्य कानून है क्या ये, हिमाचल राज्य कानून है क्या, आपको पता ही है हमारा जो स्टेट है ये 25 जनवरी 1971 में ये पूर्ण राज्य बना। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश था हमारा, ये यूटी भी रहा है, ये ग श्रेणी का राज्य भी रहा है, यहाँ पे मुख्य आयुक्त राज भी रहा है। तो ये जो पूर्ण राज्य की जो मांग, जो हिमाचल को राज्य बनाने की जो मांग हमारी दिल्ली संसद ने जो पास की थी, हिमाचल राज्य कानून जिसको कहा जाता है, ये पास, ऑप्शन देखते हैं इसके, 5 जनवरी 1956 1956, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1955, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर 1960 एंड ऑप्शन डी इज 18 दिसंबर 1970। तो हिमाचल को पूरा राज्य बनाने का जो कानून संसद में, दिल्ली संसद में पास किया गया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी। 18 दिसंबर 1970 को दिल्ली की संसद ने यह कानून पास किया कि हिमाचल प्रदेश को पूरा राज्य बनाया जाएगा, और 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औरंगजेब ने राज्य के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश किस राजा को दिया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औरंगजेब, हिमाचल की जो रियासतें थी पहले पुरानी, कोई रियासत ऐसी भी है किसी राजा को औरंगजेब ने आदेश दिया था कि उस राज्य के जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनको तोड़ दो। तो लेकिन उस राजा ने औरंगजेब का ये ऑर्डर, आदेश मानने से मना कर दिया था। ये जो राजा था पहले औरंगजेब का समकालीन ही था, सॉरी मतलब एक टाइप का दोस्त मित्र ही था। लेकिन औरंगजेब ने जब इसको ये आदेश दिया था कि भाई तू अपने राज्य के सभी मंदिरों को तोड़ दे, नष्ट कर दे, तो उस राजा ने इस आदेश को नहीं माना था। तो सबसे पहले तो बात आती है वो राजा था कहां का, वो राजा था चंबा। वो राजा था चंबा। चंबा के एक ऐसे राजा जिन्होंने
औरंगजेब का ये आदेश मानने से मना कर दिया था कि मैं अपने राज्य के किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विजय चंद, बी रतन रतन सिंह, सी श्याम सिंह और डी चतर सिंह। तो भाई चंबा का एक ऐसे राजा जिसने औरंगजेब का ये आदेश मानने से मना कर दिया था, उनका नाम था चतर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी चतर सिंह। चतर सिंह ने औरंगजेब का ये आदेश नहीं माना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रांसीसी वर्नियर। फ्रांसीसी वर्नियर कौन से मुगल शासक के समय हिमाचल प्रदेश में आया था? ये फ्रांसीसी वर्नियर ये एक यात्री था, एक चिकित्सक भी था और एक यात्री भी था जो कि भारत में आया। और किस मुगल शासक, क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय ये हिमाचल में भी आया था? तो फ्रांसीसी यात्री जो बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर जो था ये 1658 में भारत आया था और सबसे पहले ये सूरत में आया, सूरत में उतरा। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी बर्नियर कौन से मुगल शासक के समय हिमाचल प्रदेश में आया था? ये 1658 से में भी 1666 या 68 तक 66 या 68 तक रहा था भारत में। तो भाई ये जो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसीसी बर्नियर जो था कौन से मुगल शासक के समय आया था? ये ऑप्शन देखते हैं। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। भाई तो फ्रांसीसी यात्री जो बर्नियर था ये कौन से मुगल शासक के समय भारत में आया था? तो भाई ये जो आया था ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। ये किसके शासनकाल में आया था? औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 15 क्वेश्चन। कांगड़ा जिले में स्थित पठियार नामक स्थान, कांगड़ा जिले में स्थित, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांगड़ा जिले में स्थित पठियार नामक स्थान में किस काल के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये जो पठियार नामक स्थान है ये चामुंडा टेम्पल के नियर बाई है। तो यहाँ पे 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये 2 शिलालेख किस काल के हैं? तो भाई ये जो फिर कांगड़ा जिला में स्थित पठियार नामक स्थान में किस काल के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? आइए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रहेगा आपका मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। तो पठियार नामक स्थान जो कि चामुंडा टेम्पल के नियर बाई है, यहाँ पे मौर्य काल के 2 शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मीन्स एडिक्ट्स, शिलालेख को इंग्लिश में एडिक्ट्स कहते हैं। जो पत्थर पे लिखे हुए लेख मिलते हैं उनको शिलालेख बोलते हैं, एडिक्ट्स। तो ये जो पठियार में जो 2 शिलालेख मिले हैं ये मौर्य काल के। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे मौर्य साम्राज्य का पहला राजा और अंतिम राजा, मौर्य साम्राज्य का फर्स्ट राजा और लास्ट राजा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह की वीडियो जीके सेक्शन की आपको मिलती रहेंगी। बने रहें हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल बनी ब्रिलियंस के साथ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।